नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप और आप सभी देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए एक जबरदस्त अपडेट लेके आ गया हूं। अगर आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना चाहते हो तो आपके लिए जो है एक जबरदस्त अपडेट है। और काफी सारे मेरे को कमेंट भी मिल रहे थे, जैसे कि आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स को पता होगा अगर हमारे साथ जुड़े हुए हो तो, कि जब ये कोरोना की महामारी आई थी 2020 में, तो ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एडवांस पीएफ को लेकर एक नया पारा क्रिएट किया था और उसको नाम दिया था आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19। इस पारा के तहत अगर आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना चाहते हो तो आपकी बेसिक प्लस डीए की 3 महीने की कितनी अमाउंट होती है वो, या फिर आपका जो पीएफ का पैसा है 75%, इन दोनों में जो अमाउंट देखी जाएगी, जो भी कम है वो आप जो है विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप कम करना चाहते हो तो इस पारा के तहत आप जो है कम भी एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। सबसे अच्छी खास बात आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 पारा की ये है कि इस पारा के तहत अगर आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना चाहते हो, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो 3 दिन में यानी कि 72 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में पीएफ का पैसा जो है क्रेडिट हो जाता है और ये आपको जो है वापस नहीं देना रहता, ये आपका ही पैसा है, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो और सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस पारा के तहत जो क्लेम सेटल हो रहे हैं वो ऑटो मोड में हो रहे हैं। ईपीएफओ ने स्पेशल जो है इस पारा को जो है प्रायोरिटी ईपीएफओ दे रहा है। तो 2020 में इस पारा को ईपीएफओ ने क्रिएट किया था और उस टाइम एक कंडीशन रख दी थी कि आप इस पारा के तहत एडवांस में केवल एक बार ही जो है पीएफ का पैसा एडवांस में विड्रॉ कर सकते हो। अब जो है ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स को एक और जबरदस्त अपडेट दे दिया है कि, और काफी सारे कमेंट भी मिल रहे थे आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के, पूछ रहे थे कि भाई जब हम एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 अप्लाई करते हैं और यहां पर पारा सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर हमें जो है दोबारा से, हमने पहले ही जो है 2020 में या फिर एक बार हमने आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 के तहत जो है एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल लिया, बट यहां पर दोबारा से सेम जो है दोबारा से ये पारा जो है शो हो रहा है, अवेलेबल हो रहा है। तो क्या दोबारा से जो है हम एडवांस में पीएफ का पैसा आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 पारा के तहत जो है अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? हालांकि इस वाली वीडियो में मैंने आपको जो 2 दिन पहले जानकारी दे दी थी, बट उस समय जो है ईपीएफओ या फिर श्रम एंड रोजगार मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसा अपडेट नहीं आया था। बट अब जो है फाइनली श्रम एंड रोजगार मंत्रालय यानी कि ईपीएफओ जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एंड रोजगार मंत्रालय के अधीन यानी कि उसके अंतर्गत काम करता है, और श्रम एंड रोजगार मंत्रालय ने इस पारा को लेकर जो है प्रेस रिलीज करके जानकारी दी है सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स को कि अगर आपने एडवांस में आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 पारा के तहत जो है एक बार पीएफ का पैसा निकाल लिया तो आप जो है अब दोबारा से इस पारा के तहत जो है एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको दिखा देता हूं, पढ़ के अच्छी तरह से समझा देता हूं कि श्रम एंड रोजगार मंत्रालय ने प्रेस रिलीज करके इसके बारे में क्या जानकारी दी है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार और यहां पर श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो है प्रेस रिलीज करके इसके बारे में जानकारी दी है। 31 मई यानी कि आज जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जो है प्रेस रिलीज की है। यहां पर बताया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दूसरा कोविड-19 एडवांस यानी कि एग्रीम लेने की अनुमति दी। और बाकी इस प्रेस रिलीज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, दोबारा से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। तो देख सकते हो यहां पर श्रम और रोजगार मंत्रालय ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सदस्यों को दूसरा कोविड-19 एडवांस एग्रीम लेने की अनुमति दी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए निर्णय लिया गया। और ये जो प्रेस रिलीज है 31 मई 2021 यानी कि आज रिलीज की गई है 2:03 पर इवनिंग में पीएम। और यहां पर बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने ग्राहकों को सहयोग देने के लिए अपने सदस्यों को दूसरे नॉन रिफंडेबल गैर वापसी यानी कि अगर आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालते हो तो वो आपको वापस नहीं देना, नॉन रिफंडेबल है, कोविड-19 एडवांस यानी कि एग्रीम का लाभ उठाने की अनुमति दी है। महामारी के दौरान सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष निकासी का प्रावधान मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किया गया था। इस विषय में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन करके सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से पैराग्राफ 68L के तहत सब पैरा 3 जोड़ा गया था। इस प्रावधान के अंतर्गत यानी कि इस पारा के अंतर्गत 3 महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ता यानी कि बेसिक सैलरी प्लस डीए की सीमा तक गैर वापसी योग्य निकासी या फिर ईपीएफ खाते में सदस्य की जमा राशि का 75% तक जो भी कम हो, इन दोनों अमाउंट में जो भी कम हो दिया जाता है। सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इतनी अमाउंट के लिए आवेदन करें, आप जो है कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। कोविड-19 एडवांस महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्यों को बड़ी सहायता रही है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका मासिक वेतन
15,000 रुपए से कम है। ईपीएफओ ने अब तक 76.31 लाख कोविड एडवांस दावों का निपटान किया गया है और कुल 18,698.15 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान हाल में म्यूकोरमिक्स या ब्लैक फंगस की महामारी घोषित किया गया है। इसे कठिन समय में ईपीएफओ का प्रयास अपने सदस्यों की मदद करना रहा है ताकि सदस्य अपनी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी कर सकें। पहला कोविड-19 एडवांस का लाभ उठाने वाले सदस्य, यहां पर देख सकते हो, पहला कोविड-19 एडवांस का लाभ उठाने वाले सदस्य दूसरे कोविड-19 एडवांस का विकल्प भी चुन सकते हैं। दूसरे कोविड-19 एडवांस का प्रावधान और प्रक्रिया पहले एडवांस की तरह ही है, यानी कि अगर आपने एडवांस में जो है पहले पीएफ का पैसा जो निकाला था, सेम वही प्रोसेस है। संकट के समय में सदस्यों के लिए वित्तीय सहयोग की आवश्यकता पर विचार करते हुए कोविड-19 दावों को उच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। ईपीएफओ दावों की प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर उन्हें निपटाने के लिए संकल्प है, यानी कि 3 दिन के अंदर अगर आप आउटब्रेक को पेंडेमिक कोविड-19 पारा के तहत जो है अप्लाई करते हैं एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए, तो 3 दिनों के अंदर उन्हें निपटाने के लिए संकल्प है। ईपीएफओ ने इसके लिए ऐसे सभी सदस्यों के संबंध में एक प्रणाली संचालित ऑटो क्लेम, मैंने आपको बताया ना, ऑटो क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया की तैनाती की है, जिनकी केवाईसी आवश्यकता सभी दृष्टि से पूर्ण है। निपटान या ऑटो मोड ईपीएफओ को 20 दिनों के भीतर दावों को निपटान के लिए वैधानिक आवश्यकताओं को जगह दावा निपटान चक्र को केवल 3 दिनों तक कम करने की समक्ष बनाता है। और इस प्रेस रिलीज को इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा में भी आप रीड कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से बता दिया गया है कि अगर आपने आउटब्रेक को पेंडेमिक कोविड-19 के तहत 2020 में एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल लिया था, यानी कि एक बार अगर आपने निकाल लिया था, तो आप दोबारा से आउटब्रेक को पेंडेमिक कोविड-19 के तहत जो है दोबारा से भी आप जो है एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हो। 3 दिन में आपका जो है, यानी कि 72 घंटे में आपका एडवांस का पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो कि ऑटो मोड में हो रहा है। तो दोस्तों आपने देख लिया, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आउटब्रेक को पेंडेमिक कोविड-19 पारा के बारे में जो है बता दिया है कि अगर आपने एक बार पहले जो है इसके तहत जो है एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल लिया, तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। ये जो है फैसिलिटी दोबारा से दे दी गई है। अगर आपको इस प्रेस रिलीज को दोबारा से पढ़ना है तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको नहीं पता कि भाई आउटब्रेक को पेंडेमिक जो कोविड-19 जो पारा है इसके तहत एडवांस में पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं, तो जब ये नया पारा क्रिएट किया था ईपीएफओ ने 2020 में, उसी समय मैंने वीडियो बना दी थी। उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो देख लीजिए और आप एडवांस में पीएफ का पैसा कोविड-19 आउटब्रेक को पेंडेमिक पारा के तहत जो है निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पीएफ का पैसों की जरूरत है, एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना चाहते हो, तो सबसे अच्छी खास बात इस पारा की है कि आपका जो है पीएफ का पैसा, अगर आपकी केवाईसी ओके रहती है, तो 3 दिन में, यानी कि 72 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और इसके साथ साथ ये जो क्लेम सेटल हो रहे हैं इस पारा के तहत, वो ऑटो मोड में हो रहे हैं और ईपीएफओ इस पारा के तहत जो भी अप्लाई करता है उसको प्रायोरिटी दे रहा है। तो काफी जबरदस्त अपडेट है ये आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है, ईपीएफओ या फिर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जो फैसला लिया है आपको कैसा लगा, और जो मैंने आपके साथ जानकारी शेयर करी इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और इस तरह की हेल्पफुल और बेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।